हमारा नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा हुआ जी। और हम नालंदा से ही हैं, क्षेत्रीय निवासी हैं जी। और अब लोकसभा का चुनाव को देखते हुए, क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए समाज ने, दलित और अति पिछड़ा समाज ने लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है नालंदा से, और नालंदा से प्रत्याशी के रूप में आए हैं। इनसे बात करते हैं, इनका परिचय जानते हैं। सर, आपका एक नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा हुआ जी। और हम नालंदा से ही हैं, क्षेत्रीय निवासी हैं जी। और अब लोकसभा का चुनाव को देखते हुए, क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए समाज ने, दलित और अति पिछड़ा समाज ने हमारे से आग्रह किया कि आज समाज के हालात ख़राब हैं और आप लोग आइए, हम लोग आपको समर्थन देना चाहते हैं और जितने भी दलित व अति पिछड़ों की समस्याएं हैं उनसे हम निजात दिलाना चाहते हैं। सर, अपना परिचय बताइए, कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा हुआ जी। और मैं क्षेत्रीय निवासी हूँ, नालंदा से, मैं लोकल हूँ यहाँ का। जी। और हम लोग दिल्ली रहते हैं हम लोग। हाँ। घर कहाँ हुआ सर? अपना बडराज गमनारा हुआ, एकंगर सराय में। जी। तो नालंदा में क्या क्या समस्या है सर, वो तो आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ लगातार निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के नालंदा के जो लोकसभा के एमपी हैं कौशलेंद्र जी, और यहाँ से विधानसभा से एमएलए हैं और मंत्री भी हैं, तो हम ये देख रहे हैं, हम निरंतर देखते भी आ रहे हैं, लोगों से सुना भी जाता है और लोग उनको ये बोलते हैं कि लापता एमपी है, गुमशुदा एमपी है। तो हम लोगों ने सुना, देखा और हम ये चाहते हैं कि अब हम लोग कि युवा वर्ग आगे आए, शोषित समाज, पीड़ित समाज आगे आए, दलित समाज आगे आए, पीड़ित समाज आगे आए। अति पिछड़ा जो सबसे बहुमूल्य जो वोट है आज के दौर में, वो अति पिछड़ा का वोट है। और अति पिछड़ा का अगर हम लोग बात करें, 45 से 50% अति पिछड़ा समाज है और 20% जो है दलित समाज है और अति दलित समाज है। तो हमारा कहना ये है कि हम लोग दलित और अति पिछड़ा अगर नालंदा के बारे में सोचें, तो शोषित व पीड़ित समाज के बारे में सोचें, और दोनों जो कम्युनिटी है दलित और अति पिछड़ा अगर एक जगह आके कार्य करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि नालंदा व नालंदा की समस्याएँ रहेंगी। ये दोनों समाज अगर एक साथ आ जाते हैं, दलित व अति पिछड़ा, तो आप मानिए इसमें गरीब का विकास होगा, मानसिक तौर से विकास होगा, आर्थिक तौर से विकास होगा, और जो यहाँ पे समस्या का अभाव है, यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे शिक्षा की हम लोग बात करें, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, हेल्थ की जो है, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो शून्य है, जीरो हैं, दूर दूर तक एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है, हेल्थ की जो व्यवस्था है उनका नाम नहीं है, क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी ये जो समस्याएं हैं, हम इनको जनता के समर्थन से अगर जनता में समर्थन देती है, एमपी का चुनाव हम लड़ते हैं और जीतते हैं समर्थन से, दलित और अति पिछड़ा समर्थन, तो हमें नहीं लगता कि ये चीज़ें उनसे दूर होंगी, बहुत जल्द उनके नज़दीक होंगी। अगर आप नालंदा से सांसद बन के आते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये होगी कि जो आज यहाँ पर हमारा मानसिक रूप से जो पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है, हम इस पे कैसे काम करेंगे, इसको कैसे दूर करेंगे, सबसे पहले हम उस पे काम करेंगे। जैसे आज अगर हम नालंदा की बात करें या पूरे बिहार स्टेट की अगर हम बात करें, राज्य की बात करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो अभाव है शिक्षा और हेल्थ, जो स्वास्थ्य की जो सेवाएँ हैं, उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करें। बेरोजगारी की भी समस्या है। हाँ, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ना। आज बच्चा जो है पैदा होने से पहले ही मर जाता है, तो आज स्वास्थ्य का बहुत बड़ा अभाव है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी कमी है। अगर हम स्वास्थ्य रूप से अच्छा रहेंगे, मानसिक तौर से ठीक रहेंगे, तो हमारे बच्चे अच्छे पैदा होंगे। अच्छे बच्चे पैदा होंगे तो शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा लेंगे तो मानसिक तौर से विकास होगा, आर्थिक तौर से विकास होगा। यही जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं, हम उसको जीतने के बाद
बहुत जल्द से जल्द हम उसको करके देंगे, प्रयास नहीं करेंगे, बहुत से बहुत जल्द उसको करके देंगे हम। सर, नालंदा में अपराधी घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, पुलिस जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाती है और अपराधी अपना घटना को अंजाम देकर चला जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने शोषण की बात कहा, आज अगर शोषण हो रहा है, अगर वो पीड़ित है, अगर किसको पीड़ित किया जाता है तो कौन है? वो दलित है, महादलित है और अति पिछड़ा है। इन तीनों कम्युनिटी का, तीनों की तीनों जो बिरादरी है, ये बहुत आज भी हमारे देश को 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, पर आज तक हम लोग गुलामी मानसिकता में हम लोग जी रहे हैं। आज भी हम अपर श्रेणी के लोगों से गुलामी की प्रथा में जीने को मजबूर है। सर, हम पूछना चाह रहे हैं अपराधी को लगाम कैसे लगाएंगे अपराधियों पे? देखिए, मैंने बोला ना, अगर हम लोग इन तीनों जातियों को अगर लेके चलते हैं और जीत के आते हैं, दलित का और अति पिछड़ा का विकास की बात हम लोग करते हैं, अगर हमारा विकास होगा तो अपराध पे ऑटोमेटिकली रोक लग जाएगी। जैसे बहुत सारे समस्या होता है, गरीब लोग करके वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, ब्लॉक तक नहीं पहुँच पाते हैं, अनुमंडल नहीं पहुँच पाते हैं और जिला तक छोड़ दीजिए। जैसे राशन कार्ड की बात होती है, वृद्धा पेंशन की बात होती है, विधवा पेंशन की बात होती है, उस पर आप कैसे काम करेंगे? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, आज जो भी आर्थिक तौर से मजबूत है वो ये सब चीज़ें मुहैया करा लेता है। आज करप्शन का दौर है, पर जहाँ गरीब की बात आती है, गरीब आदमी का रोज़गार नहीं है, शोषित है, पीड़ित है, अगर उसको हम विकास करने में अगर उसकी मदद करेंगे तो ये वो चीज़ें हम लोग उनको घर बैठे हम दे सकते हैं उनको ये चीज़ें। अब ये जो सुरेंद्र विश्वकर्मा है, गरीब जाति से आता है, लोहार जाति से आता है, मैं उनको ये जो चीज़ें, राशन कार्ड है, हेल्थ की जो व्यवस्था है, एजुकेशन की जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको घर जाके मुहैया कराने का प्रयास करेंगे और देने का प्रयास करेंगे। सर, अभी आपने कहाँ शुरुआत की है कि कैसे शुरुआत? देखिए, हम लोग करीब करीब 3 साल से जनता के बीच में, समाज के बीच में हैं और दलित और अति पिछड़ा के हम लोग बीच में हैं। हम जो अपने 19 से 20 प्रखंड जो हम लगते हैं, 20 प्रखंडों में हम लोग भ्रमण करते हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग घूमते हैं, सभी विधानसभाओं में जाते हैं, साथ के साथ विधानसभा में जाते हैं, हर पंचायत में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख दर्द की बात करते हैं। हम ये नहीं है कि अभी उस जिला में चले गए या उस विधानसभा में चले गए, नहीं, हम पूरा का पूरा फोकस एक ही जिला पर, नालंदा लोकसभा क्षेत्र पर हम लगाए हुए हैं। अच्छा, नालंदा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं नालंदा के लोगों से, अपने क्षेत्र के वासियों से मैं हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि आए, हम एक विकसित नालंदा देखें, एक बड़ा नालंदा देखें, अच्छा नालंदा देखें। नालंदा का जो इतिहास है उसके लिए मैं लोगों से कहूँगा कि आए, हम लोग मैं आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ और मैं आप सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। आए, हम एक दलित व शोषित समाज को उठाने का प्रयास करें, दलित अति पिछड़ा को उठाने का प्रयास करें और एक मत से हम लोग अपनी समस्याओं को एक साथ हम लोग लेकर चले। गरीब ही गरीब की समस्या का निवारण करेगा। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कलिंदर दास हुआ। सर, इनको कैसे आप सपोर्ट करना चाहेंगे? इनको हम सपोर्ट इस करना चाह रहे हैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन जो है, जो इस देश में, देश दुनिया में एक तरह से दलितों, इस देश का भी एक तरह से भगवान के रूप में वो पैदा हुए हैं और जब वो पैदा हुए हैं तो सारी को समानता लाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, बहुत संघर्ष किए और अंग्रेज जाने के बाद भी दोहरी गुलामी में जो हम लोग जी रहे हैं, खास करके हम लोग जो अनुसूचित जाति में से हैं या चाहे जो अत्यंत पिछड़ा समाज वाले जो हम लोग हैं, जो लोग के पास, हम लोगों के पास सिर्फ रहने के लिए ज़मीन ही है और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तन है और उसी यही पर हम लोग जी रहे हैं। अब देश में सारी व्यवस्था वाले लोग सारी चीज़ लूटे हुए हैं। जो सपोर्ट की बात हो रहा है, तो सपोर्ट का बात इसलिए हम कर रहे हैं कि हम अत्यंत पिछड़ा समाज और दलित समाज एक ही तरह के लोग हैं, एक ही काम धंधा के लोग हैं, एक ही तरह से हम लोग का जीवन है। आप सपोर्ट नहीं को कर रहे हैं? हाँ, हम लोग। क्या नाम है सर? मेरा नाम ज्ञानेश्वर पासवान है और सर के पास में हमको बहुत अच्छा लगा। सर के पास में बहुत अच्छा विजन है और इन्होंने कई सालों से यहाँ का अध्ययन कर रहे हैं, गरीबों के पास में, शोषितों के पास में। और सबसे बड़ी समस्या है कि आज पेपर लीक हो जा रहा है, जिससे
कल कि गरीब के बच्चे, मेधावी बच्चे वंचित हो जा रहे हैं, पढ़े लिखे आज रोड पे हैं, और जो माफिया है उन लोग आज अफसर बना हुआ है। ये तंत्र बहुत बड़ा भ्रष्ट हो रहा है। इसको बचाने के लिए सर के पास में बहुत सारी योजनाएं हैं और इनसे हम बहुत प्रभावित हैं, और इनको हम लोग पूरा तन मन धन के साथ में पूरा अर्पित हैं, और हम इनको काम करेंगे। और ये गरीबों को आवाज़ हैं और इनके पास में अच्छा विजन है। रामानुज पासवान। कैसे आप जी कैसे सपोर्ट करेंगे सर? देखिए, हम लोग कई वर्षों से समाज में जा रहे हैं, और समाज जात पात पार्टी में विखंडित हो रहे हैं, और विखंडित के कारण अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो रहा है, और जिसके कारण लोगों की समस्या बरकरार है। हमारे सुरेंद्र पंचाल जात पात से उठ के एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा में अपना नामांकन करेंगे, इसलिए कि हम भाई किसी पार्टी के गुलामी नहीं करेंगे, और जनता की जो आवाज़ है, जनता बिजुन रह के हम समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा सुरेंद्र विश्वकर्मा को, और ये निर्दलीय से नाला हैं, और आप किस तरह से इनको देखते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं? ये आपसे अनुरोध किए हैं कि एक बार मुझे भी मौका दीजिए नालंदा सांसद के पद पे, जो जितने भी विकास की काम होती है, जितनी भी आपराधिक घटनाओं पे अंकुश लगाने की काम होती है, जो शोषित है, पिछड़ा है, दलित है, उनको मदद करेंगे। ओम शांति। होली मिलन का सभी को शुभकामना। होली ही ऐसा पर्व है जिसके साथ मिलन जुड़ा हुआ है। इसमें होली का मतलब होता है कि जो पीछे जो भी हो लिया, अच्छा बुरा हुआ, उसको भूल जाने का है। फिर निर्विकार भाव से सभी लोगों को गले लगाने का है। होली का त्यौहार का सही मायने में यही अर्थ है। और होली के पहले एक होलिका दहन होता है। होलिका दहन एक सिंबल इस चीज़ का है, इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं हमारे चारों तरफ, हमारे आवरण में, उसको हम लोग उसका खात्मा कर दें, और फिर एक नए ढंग से लोगों के साथ एक नए संबंध को जोड़ें। और दूसरा, होली का मतलब भी होता है अंग्रेजी में पवित्र। इस होली पर्व का पवित्रता को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से गले मिलें, और थोड़ा सा सामाजिक सौहार्द का भी इसमें ख्याल रखने का ज़रूरत है। और होली थोड़ा सा होली के साथ एक हुड़दंग भी जुड़ा हुआ है वर्षों से, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अबीर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, हर्बल होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो हुड़दंग के कारण, खास करके कि चेहरा में लगाने के बाद स्किन का दिक्कत तो होता ही, आँख में भी बहुत लोगों को नुकसान होता है। तो अगर आँख में बहुत ज़्यादा तेज़ जलन हो और परेशानी हो, तो एक तो पानी का छींटा लगाना चाहिए, अपने मन से कोई दवा नहीं लेना चाहिए। और जब एक आध दिन के बाद भी ज़्यादा परेशानी हो तो आँख के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर होली के बाद बहुत सारे लोग अपना रोशनी गंवाते हैं गलत इलाज के कारण, और बहुत हड़बड़ी में कुछ भी दवा डाल लेने के कारण। और तीसरा है कि जो हमारे देश में गणतंत्र का महापर्व आ रहा है, सबको उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जाति धर्म हर चीज़ से ऊपर उठ करके इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जो भी प्रतिनिधि हैं उससे हमारा क्या कल्याण होगा, हमारे बच्चे का भविष्य का क्या कल्याण होगा, देश का क्या कल्याण होगा, इसकी सर्वोपरि प्राथमिकता देने का ज़रूरत है। छोटे छोटे लोभ लुभावनों में फंसने का नहीं है, क्योंकि देश के लिए सही मतदान करना देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देने के बराबर है। धन्यवाद।